आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर कोई मेडिसिन आपने लिया है और उससे आपको रिएक्शन हो गई है तो आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेडिसिन रिएक्शन करती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उससे बचाव क्या हो सकता है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है और क्या सावधानियाँ आपको रखनी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये एलर्जिक रिएक्शन होता है ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो टर्म होता है, एक होता है एक्शन और एक होता है रिएक्शन। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्शन का मतलब क्या होता है और रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो एक्शन का मतलब यह होता है कि अगर किसी पेशेंट को आपने कोई मेडिसिन दिया है और किसी डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए उस मेडिसिन को पेशेंट ले रहा है और मेडिसिन उस डिजीज़ को सही कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आसान शब्दों में कि ये हुआ एक्शन उस मेडिसिन का। लेकिन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट को क्या होता है कि वो एक्शन ना होकर के उसका अपोजिट एक्शन दे देता है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि उसको सीवियर एलर्जी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है किसी को तो उसको क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो सिम्टम्स में हो सकता है कि ईचिंग, क्या होता है कि स्किन पे क्या होता है, खुजली होने लगती है, ईचिंग सा रहता है, रेडनेस भी रह सकता है साथ ही साथ। और इसके अलावा क्या होता है कि पेशेंट को फीवर भी रह सकता है एलर्जिक रिएक्शन में, और फीवर बहुत ज़्यादा रह सकता है। फिर क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जो क्या होता है बॉडी में या तो पैर या हाथ या किसी भी पार्ट में क्या होता है स्वेलिंग हो जाता है, ये एक सिम्टम्स हुआ। इसके अलावा फिर क्या होता है कि आँख से पानी निकलना, ये सिम्टम्स हो गया। फिर क्या होता है कि रनिंग नोज़, मतलब कि आपके नाक बहना, पेशेंट का क्या होता है नाक बहते रहेगा, ये हुआ सिम्टम्स एलर्जिक रिएक्शन के। तो ये कुछ सिम्टम्स है। अगर इसमें से किसी भी तरीके का अगर सिम्टम्स आपको दिख रहा है, अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उस मेडिसिन को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जल्द मिलें और उन्हें बताएं ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिल सके और किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम ना हो सके। इसमें एक एनाफाइलेक्सिस भी होता है कंडीशन। एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है कि इसमें ग्रुप ऑफ क्या होता है अलग अलग तरीके के इसमें एक साथ आपको प्रॉब्लम आते हैं, एलर्जिक रिएक्शन आते हैं। और ये क्या होता है बहुत खतरनाक होता है। अगर सही से अगर इलाज सही समय पे नहीं मिल पाया तो एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो ये हुआ यहाँ पे सिम्टम्स रिएक्शन, मैंने पूरे तरीके से आपको बता दिया। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें ट्रीटमेंट क्या। ड्रग के रिएक्शन के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करते हैं, पेशेंट को देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ जो कि कॉमन यूज होता है और इसी सीक्वेंस में डॉक्टर द्वारा क्या यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके मैं मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ और कब यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को आगे आप देखते रहें। सबसे पहले डॉक्टर द्वारा क्या यूज़ किया जाता है, एविल का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। एविल क्या होता है कि एक एंटी एलर्जिक ड्रग होता है जो कि डॉक्टर द्वारा सबसे पहले पेशेंट को लगाया जाता है। और ये क्या होता है आईवी रूट से लगाया जाता है, मतलब इंट्रावेनस रूट से लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, आपके रक्त में जाए और बहुत जल्द ये एक्शन दिखाए, जिससे क्या होता है कि एलर्जी जो भी एलर्जी का कंडीशन है, रिएक्शन का कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि काबू का पाया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इससे सही नहीं होता है तो फिर एविल और डेक्सामेथासोन जो होता है उसको मिला करके मिक्स करके एक साथ कम्बिनेशन में पेशेंट को दिया जाता है, जिससे इस एलर्जिक कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है। तो मेथाजाइन का भी यूज़ किया जाता है। यह भी एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसको पेशेंट को क्या ओरली दिया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब टैबलेट से नहीं कंट्रोल हो पाता है वो एलर्जिक कंडीशन, तो उसको फिर क्या किया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। और ये इसका जो डोज होता है वो 0.5 mg पर kg के बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है। मैंने प्रोमेथाजाइन इंजेक्शन का मैंने वीडियो बनाया है, आपको मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मैं आपको दे दूंगा लिंक, आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब इसके आगे क्या होता है कि अगला मेडिसिन देख लेते हैं कौन यूज़ होता है। अगर इनसे अगर कंट्रोल नहीं होता है, इन दोनों मेडिसिन से अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब क्या होता है डॉक्टर द्वारा सेट्रिजिन का यूज़ किया जाता है। सेट्रिजिन भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। इससे भी क्या होता है कि सेट्रिजिन को भी पेशेंट को ओरली दिया जाता है और इसका भी जो डोज होता है वो 0.2 mg पर kg बॉडी
वेट के हिसाब से इसको पेशेंट को दिया जाता है, और ये क्या होता है, ओरल ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हुआ तीसरा मेडिसिन जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसके आगे एक और मेडिसिन है, अगर इन तीनों से सही नहीं हो रहा तब इसको यूज़ किया जाता है। इसका नाम है फेक्सोफेनाडाइन। इसका जो डोज होता है वो 2.5 mg पर kg के हिसाब से ओरली दिया जाता है। अब क्या होता है इसमें कि अगर इन सारी मेडिसिन से अगर रिएक्शन ठीक नहीं होता है, अगर रिएक्शन जो हो रहा है उस पर क्या होता है कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है, तब डॉक्टर द्वारा एक दूसरा मेडिसिन यूज़ किया जाता है और उस मेडिसिन से आराम मिलता ही मिलता है। तो उस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस मेडिसिन का नाम है एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन जो होता है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनालिन। इसको दो नाम से जाना जाता है, एक एपिनेफ्रिन और एक एड्रेनालिन। तो दो नामों मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि इसको पेशेंट को 0.01 mg पर kg के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट को IM रूट से इंजेक्ट किया जाता है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्ट किया जाता है, और इसको क्या होता है डॉक्टर द्वारा बार बार लगाया जाता है। और इसको क्या होता है कि एक इंजेक्शन लगाया गया, फिर उससे 5 से 10 मिनट के बाद फिर उसका दूसरा डोज लगाया जाएगा, फिर 5 से 10 मिनट बाद तीसरा डोज लगाया जाएगा, और ये तब तक लगाया जाता है जब तक उस रिएक्शन पे क्या होता है कंट्रोल नहीं पाया जाता है। तो ये हुआ पूरी फुल डिटेल्स। इसमें एलर्जिक के कंडीशन के बारे में मैंने ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया। और एक चीज़ इसमें आपको और ध्यान रखना होता है, अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल आपको बार बार चेक करना पड़ता है, और फिर आपको ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूरे फुल डिटेल्स में आपको अगर किसी भी ड्रग से रिएक्शन होता है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा